बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका मता तजिबु सदक़तुल फ़ित्री, सदक़े फ़ितर कब वाजिब होता है, यानी किस वक्त आपको सदक़े फ़ितर अदा कर लेना है। ये आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है तजिबु सदक़तुल फ़ित्र इंद तुलूइल फ़ज्र मिन यौमिल ईद। कह रहे हैं कि सदक़े फ़ितर वाजिब होता है तुलूई फ़ज्र के वक्त, ईद के दिन, यानी ईद के दिन तुलू फजर के वक्त जो है सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। जो ही फजर का तुलू हो जाएगा तो जो साहिब निसाब होगा उस पर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाएगा, यही कह रहे हैं। तो अब जो भी शख्स होगा उसको उस वक्त अगर यानी उस वक्त तक वो साहिब निसाब था और उस वक्त जो है अब वो मालदार नहीं रहा तो उस पर फिर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है। इसी एतबार से उसके बाद यानी उसी वक्त अगर कोई मालदार हो गए तो सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाएगा, जैसे आगे मसाइल आ रहे हैं। फमन माता औ सारा फ़कीरन कब लहू ला तजिबु अलैहि। कह रहे हैं कि फमन माता जो मर गया या कोई फ़कीर हो गया, कब लहू इससे पहले, ला तजिबु अलैहि तो उस पर नहीं है। यानी कोई शख्स जो है जो तुलू फजर है उससे पहले ही मर गया तो उस पर अब सदक़े फ़ितर नहीं है चूँकि वो मर गया। इसी एतबार से तुलू फजर से पहले ही जो है वो फ़कीर हो गया तो कह रहे हैं कि इस पर भी अब सदक़े फ़ितर नहीं है, चूँकि ये जो है अब मालदार नहीं रहा, साहिब निसाब नहीं रहा। इसी एतबार से कज़ा मन वलदा औ असलमा औ सारा गनियन बाद तुलूइल फज्र ला तजिबु अलैहि। इसी एतबार से अगर कोई पैदा हो गया, इसी एतबार से कोई मुसलमान हो गया या कोई मालदार हो गया बाद तुलूइल फज्र, तुलू फज्र के बाद, ला तजिबु अलैहि तो उस पर जो है वाजिब नहीं है। यानी कोई शख्स अगर तुलू फज्र के बाद यानी ये जो है फ़कीर हो गया, इसी एतबार से कोई जो है मालदार तुलू फज्र के बाद जो है गनी हो गया, यानी तुलू फजर निकल गया उसके बाद वो मालदार हो गया, या इसी एतबार से कोई बच्चा पैदा हो गया तो उस पर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं। फिर से इसको समझिएगा, मन वलदा जो पैदा हो गया, औ असलम या मुसलमान हो गया, इसी एतबार से औ सारा गनीयन या वो मालदार हो गया, बाद तुलूइल फजर, तुलू फजर के बाद, तुलू फजर के बाद, ला तजिबु अलैहि तो उस पर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है, क्योंकि तुलू फजर जो है इसमें वक्त मुकर्रर है। उसके बाद अगर कोई तुलू फजर के बाद अगर कोई मालदार हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई पैदा हो गया तो उस पर जो है सदक़े फ़ितर नहीं है। लेकिन इससे पहले यानी इस वक्त अगर कोई मालदार हो गया, इस वक्त अगर कोई पैदा हो गया, इस वक्त अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उस पर सदक़े फ़ितर, लेकिन साहिब निसाब होनी चाहिए तो तब उस पर सदक़े फ़ितर जो वाजिब है। युजूज़ अदाउ सदक़तिल फ़ित्री मुक़द्दमन औ मुअख़्ख़रन। कह रहे हैं कि जायज़ है सदक़े फ़ितर का अदा करना पहले या उस बाद में, यानी इसके बाद भी या आप अदा कर सकते हो और पहले भी, लेकिन वलाकिन्नल मुस्तहब अन युख़रिजहा क़ब्ल अल ख़ुरूज इलल मुसल्ली, लेकिन बेहतर जो है वो यानी तुलू फजर यानी ईदगाह की तरफ नमाज की तरफ जाने से पहले ही वो क्या निकाले उसको। वलाकिन्नल मुस्तहब, लेकिन बेहतर जो है अन युख़रिजहा क़ब्ल अल ख़ुरूज इलल मुसल्ला की निकाले उसको ईदगाह की तरफ निकलने से पहले, यानी इसको उससे पहले ही अदा कर लेना चाहिए, ईद की नमाज से पहले ही इसको अदा कर लेना चाहिए, ये सबसे बेहतर है। क्यों? मन अद्दा सदक़तल फ़ित्र फ़ी रमज़ान जाज़ा, चूँकि उस वक्त जो है ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है, इस वजह से कह रहे हैं कि मन अद्दा सदक़तल फ़ित्र फ़ी रमज़ान जाज़ा, अब जिसने सदक़े फ़ितर अदा किया रमज़ान में, जाज़ा तो ये भी जायज़ है। बल यकून मुस्तहसनन, तो ये जो बेहतर है, लियक़दिरल फ़क़ीरु अला अदाई सियाबी वल हाजियातिल उख़रा अल्लाज़िमती लहू व लिअयालिही यौमल ईद। कह रहे हैं कि क्यों? लियक़दिरल फ़क़ीरु अला अदाद सियाबी, ताकि जो फ़कीर है वो कपड़े लाए, कपड़े खरीदे बच्चों के लिए या अपने लिए, वल हाजियातिल उख़रा लाज़िमत, और ज़रूरी जो उसको दूसरी ज़रूरियात है, दूसरी हाजात है वो ख़रीदे, लहू अपने लिए, वाली इयाली अपने अहल अयाल के लिए, यौमल ईद ईद के दिन। यानी अगर आप इसको बेहतर यह है कि आप सदक़े फ़ितर रमज़ान में ही अदा कर लो। क्यों? कह रहे हैं कि ताकि जो फ़कीर है वो उससे, उस पैसे से जो आप उसको दे रहे हो, वो उससे अपने लिए कपड़े खरीदे, अपनी जो घर की ज़रूरियात है वो लाए, या अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो कह रहे हैं कि इसको पहले ही अदा कर लेना चाहिए, ये सबसे बेहतर है। उस दिन उस वक्त वो फिर ना दुकानें मिलेंगी उसको खुली हुई ना कुछ और, तो बेहतर है कि उससे पहले ही इसको अदा कर ले, ये बेहतर है। वयुकरहु ताख़िरुहु अन सलातिल ईदी इल्ला इज़ा कान ताख़िरु लिउज़्र। कह रहे हैं कि और ताख़िर करना जो है यानी नमाज के बाद इसको मुअख़्ख़र कर लेना जो है ये मकरूह है, इल्ला मगर इज़ा कान ताख़िरु लिउज़्र, अगर कोई उज़्र हो, यानी ताख़िर करने में कोई उज़्र हो तो तब कोई
परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशानी है ही नहीं, कोई वजह है ही नहीं, तो फिर भी ताखिर कर रहा है, कह रहे कि तब ये मकरूह है। उसके बाद अम मई युखरिजु सदक़तल फित्री, सदक़े फितर किस किस की तरफ से यानी निकाला जाएगा, किस किस की तरफ से आपको सदक़े फितर जो है अदा कर लेना। ये कह रहे हैं यजिब अन युखरिज सदक़तल फित्री के वाजिब है कि सदक़े फितर निकाले अन नफ्सी अपनी तरफ से, अन औलादी अस्सिगार अलफ़ुक़रा यानी अपने गरीब बच्चों की तरफ से, यानी जो गरीब बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, अपनी छोटी औलादें या कोई औलाद है गरीब है, तो कह रहे कि उनकी तरफ से भी ये यानी सदक़े फितर निकालेगा। अम्मा इदा कानू अग्निया फ़तुख़रजु सदक़तुल फ़ित्री मिन मालिम, अब जब बहरहाल जब मालदार हो यानी बच्चे जो है मालदार है, फ़तुख़रजु सदक़तुल फ़ित्री मिन मालिम, तो सदक़े फितर जो है उनके माल से ही निकाला जाएगा। चूँकि मालदार है या बड़े हैं तो उनके माल से उसको निकालना चाहे सदक़े फितर को। ला यजिबु अला रजुल अन युखरिज सदक़तल फ़ित्री अन ज़ौजतिही वलाकिन इज़ा तबर्रा बिहा जाज़, कह रहे हैं कि आदमी पर जो है अपनी बीवी का यानी सदक़ा फितर जो है निकालना वाजिब नहीं है। ला यजिबु अला रजुल, तो आदमी पर वाजिब नहीं है, युखरिज सदक़तल फितर कि वो निकाले सदक़ा फितर अन ज़ौजती अपनी बीवी की तरफ से, यानी ये उस पर लाजिम नहीं है। वलाकिन और लेकिन इज़ा तबर्रा बिहा जाज़, लेकिन जब वो उससे उसकी तरफ से खर्च कर लेगा तो जायज़ है। कुल मिला के जो है यानी शौहर को ये लाजिम नहीं है कि वो अपनी बीवी की तरफ से सदक़ा फितर अदा कर ले, लेकिन अब अगर वो अपनी बीवी की तरफ से यानी सदक़ा फितर अदा कर रहा है तो बेहतर है, तो ये कह रहे हैं कि तब ये जायज़ है, लेकिन उस पर लाजिम नहीं है। तो औरतों को चाहे कि अपनी तरफ से ही इसको खर्च कर ले, चूँकि ये बेहतर है। वैसे भी औरतों को यानी माल की ज़्यादा जो है मोहब्बत होती है, इसलिए चाहिए उनको कि अपनी तरफ से अदा कर ले। कदा ला यजिबु अला रजुल अन युखरिज सदक़तल फितर अन औलादिही अलकिबार अलफ़ुक़राई इज़ा कानू उक़ला वलाकिन इज़ा तबर्रा बिहा जाज़, कह रहे कि इस एतबार से वाजिब नहीं है किसी भी यानी आदमी पर अन युखरिज सदक़तल फितर अन औलादिही अलकिबार अलफ़ुक़राई, कह रहे कि उनको लाजिम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है उस पर, वाजिब नहीं है उस पर कि वो निकाले सदक़े फितर अपने बड़े बच्चों की तरफ से जो फ़कीर हो, यानी फ़कीर बच्चों की तरफ से जो बड़े हो। इज़ा कान उक़ला, जब वो अक्लमंद हो, यानी जब अक्लमंद है तो उनकी तरफ से उस पर लाजिम नहीं है कि वो उनकी तरफ से सदक़े फितर निकाले। क्यों? चूँकि वो जो है अक्लमंद है, उनको चाहे कि अपनी तरफ से उसको अदा कर ले, बड़े है आकिल है, तो इसी वजह से कह रहे अगर वो गरीब है लेकिन उनको चाहे कि अपनी तरफ से अदा करे। वलाकिन इज़ा तबर्रा बिहा जाज़ा, लेकिन जब वो उनकी तरफ से खर्च कर लेगा तो जायज़ है। अम्मा इज़ा कान औलादुहु अलकिबार अलफ़ुक़रा मजानीना फ़लवाजिबु अलैहि अन युखरिज सदक़तल फितर अन्हुम, अब बहरहाल जब उसकी बड़ी औलाद जो है गरीब है या मजनून है, तो कह रहे कि वाजिब है उस पर यानी जो ज़िम्मेदार होगा घर का, यानी उनके वालिद पर वाजिब है कि अलैहि अन युखरिज सदक़तल फितर अन्हु, कि वो उनकी तरफ से जो है सदक़े फितर निकाले। तब जो है उसके यानी जो उनका वालिद है उनकी तरफ से वही उस पर वाजिब है कि वो उनकी तरफ से सदक़े फितर निकाले। अब कह रहे हैं कि इसकी मिकदार क्या है, कितना हमने सदक़े फितर उसको अदा कर लेना है। कह रहे हैं कि मिकदार सदक़तल फित्री, यानी सदक़े फितर की मिकदार क्या है, उसको कितना अदा कर लेना है। कह रहे हैं कि अल अशियाउ अल्लती वरद नस्सु बिहा फी ज़िम्न सदक़तल फितर अरबातुन, कह रहे हैं कि वो अशिया जिन पर यानी नस यानी जिनकी दलील से साबित है कि सदक़े फितर के ज़िमन में जिनके यानी दलील से साबित है तो वो 4 है, यानी जिनके मुतलिक अहादीस में आया है कि ये दलाइल से जो साबित है कि किन से सदक़े फितर कितना अदा कर लेना है, वो 4 है। क्या नंबर 1 क्या है? अलक़मह गेहूँ, अश्शईरु जौ, अतमरु जो है ये खजूर, अज़्ज़बीबु यानी किशमिश जो है अंगूर के जो बने हुए होते हैं किशमिश, कह रहे कि इनसे ये 4 जो इनका जो है कुरान ये हदीस से भी साबित है। तो अब ये जो है इनसे यानी कितना निकालना है वो उसकी मिकदार आ रही है। कह रहे कि फ़तुख़रजु सदक़तुल फित्री अनिल फ़र्दिल वाहिदी निस्फ़ साइन मिनल क़मह, यानी तो निकाला जाएगा सदक़े फितर एक की तरफ से यानी जो गेहूँ का आधा सा यानी गेहूं से जब यानी किसी को आधा कर लेना हो गेहूं की तरफ से, यानी जब वो गेहूं से निकालेगा तो आधा सा निकालेगा। ये कह रहे कि फ़तुख़रजु सदक़तुल फित्र अनिल फ़र्दिल वाहिद, एक आदमी की तरफ से जो है निस्फ़ साइन मिनल क़मही, निस्फ़ सा जो है गेहूं का निकाला जाएगा और उसको सदका उसकी तरफ से किया जाएगा एक आदमी की तरफ से। अब ये एक सा कितना है? अस्साउ जो सा है, सा जो होता है वो 3 किलो 264 ग्राम करीबन है तकरीबन, यानी 3.25 किलो जो है ये एक सा होता है। इसी का आधा अगर आप निकालोगे तो ये एक आदमी की तरफ से हो जाएगा निस्फ़ साइन। तो यहाँ पर सा का यहाँ पर यानी वो हो गया
2 किलो के करीब यानी देना है उसको। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा ही देना चाहिए, जैसे कि आगे आ रहा है औ सामिनल औ दकीक, या उसका आटा, या उसकी यानी जो उसकी तरफ से पैसा भी दे सकता, औ सान या मिन शईरिन, या जो जौ है उससे 1 सा निकालेगा, औ तमरिन, या जो यानी खजूर है उससे 1 सा निकालेगा, औ ज़बीबिन, या किशमिश जो है उसका 1 सा निकालेगा। यानी कुल मिला के यानी इसकी 1-1 सा जो है इनका आ जाएगा, यानी जो जौ है इसी एतबार से खजूर है, इसी एतबार से जो किशमिश है, इनसे जो है 1 सा है। कम से कम एक मालदार आदमी को चाहिए कि वो जो है किशमिश की मिकदार के बकदर ये पैसे खर्च करना चाहिए अपनी तरफ से। अब जो है वो भी उन्हीं गरीब जो यानी जिनके पास उतनी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी उतनी हैसियत नहीं होती है, तो चाहिए मालदार को चाहिए कि वो किशमिश की मिकदार जो यानी 1 सा उसका जो आज के दौर में यानी उसकी जो बैलेंस होती है उसी एतबार से उसको खर्च करना चाहिए, ये उनके लिए बेहतर है। तो ज़्यादा खर्च करना चाहिए अल्लाह की राह में। यही कह रहे हैं कि ये जो है ये जो जौ है इसी एतबार से जो खजूर है, तो इसी एतबार से जो किशमिश है, उमूमन चाहिए हमें कि यही ज़्यादा हम खर्च कर लें। हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है देख लेते हैं कि गेहूं की आज कीमत क्या है, बस हम देख ले कम से कम कितनी मिकदार है, यानी हम अपनी सिर्फ ये जो है एक अपनी तरफ से अपनी जो है ये नहीं करते हैं कि बस किसी गरीब की मदद हो, बस हम चाहते हैं कि जो हमारी मिकदार मुतय्यन है कम से कम उसी को अदा कर ले। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर ले। जैसे अगर हम पर 200 है तो 300 खर्च करने चाहिए, या 300 है तो 400 खर्च करने चाहिए, ज़्यादा खर्च करने चाहिए, बस उसी को मुतय्यन नहीं कर लेना चाहिए, ज़्यादा ही खर्च होना चाहिए। अल्लज़ी युरीदु इखराज सदक़तुल फ़ित्र मिन हबूबिन उखरा जाज़ लहू ज़ालिक, कह रहे कि अब जो इरादा कर रहा है यानी जिसका कोई इरादा हो कि वो दूसरे सदक़े यानी दूसरे सदक़े फ़ित्र निकालेगा दूसरी किसी जो शय होगी दूसरी शय से, जाज़ लहू ज़ालिक, तो वो भी उसको जायज़ है। जैसे कोई चावल से देगा, कह रहे कि वो भी जायज़ है, लेकिन वअलैहि अन युखरिज मिक़दारन युआदिलु क़ीमत निस्फ़ साअ मिनल क़मह, लेकिन उसको क्या है, उस पर वाजिब है कि वो इसकी मिक़दार की कीमत के बराबर मालूम कर लेगा कि ये जो निस्फ़ सा जो है ये कितना है, ये कितना बनता है। उसी एतबार से फिर वो अगर उसको चावल से अदा करना है तो उसकी कीमत कितनी बनेगी, उसी एतबार से वो उसको अदा कर लेगा। यही कह रहे हैं कि वअलैहि अन युखरिज मिक़दारन, वही मिक़दार युआदिलु क़ीमत निस्फ़ साअ मिनल क़मह, यानी जो गेहूं का निस्फ़ सा जो होगा उसकी कीमत क्या होगी, उसी के बकदर वो दूसरे शय से अगर वो अदा कर लेगा तो उतनी वो अदा कर लेगा। औ क़ीमत साअ मिन शईरिन, या जौ की एक सा जो होगा उसकी जो कीमत होगी उससे अदा कर लेगा। तो बेहतर हमें चाहिए कि किशमिश से अदा कर ले। अगर हमारे पास वसत है तो ज़्यादा खर्च करना चाहिए। वयजूज़ु लहु अन युखरिज क़ीमत सदक़तुल फ़ित्री फ़ी शक्ल नुक़ूदी बल हाज़ा अफ़ज़लु लिअन्न अक्सर नफ़अन लिल फ़ुक़रा, कह रहे कि जायज़ ये भी है कि वो सदक़े फ़ित्र की कीमत निकाले पैसों की शक्ल में, बल्कि ये तो बेहतर है चूँकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ़ुक़रा के लिए। बल लिअन्नहु अक्सरु नफ़अन लिल फ़ुक़रा, चूँकि ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ़ुक़रा के लिए। यानी हमें चाहिए कि हम पैसे ही दे दें बनिस्बत के अगर आप चावल दे रहे हो या आप गेहूं दे रहे हो तो उससे बेहतर है कि आप पैसे ही दे दो, चूँकि ये उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसको किसी में भी खर्च कर सकता है, कहीं भी उसको यानी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यजूज़ु दफ़्उ सदक़तुल फ़ित्र अनिल फ़र्दिल वाहिद इला मसाकिन, कह रहे हैं कि जायज़ है सदक़े फ़ित्र देना एक आदमी की तरफ से बहुत सारे मिस्किनों को, यानी एक आदमी अगर अपना सदक़े फ़ित्र बहुत सारे मिस्किनों को अदा कर लेगा तो ये भी अदा हो जाएगा। कदा यजूज़ु दफ़्उ सदक़तुल फ़ित्री अनिल जमाअत इला मिस्कीन वाहिद, कह रहे हैं कि इस एतबार से जायज़ है सदक़े फ़ित्र देना जमात की तरफ से, यानी पूरी जमात अगर एक ही मिस्किन को दे दे तो ये भी जायज़ है, यानी इसमें भी कोई परेशानी नहीं। अगर पूरी जमात जमा हो जाए और वो कहेंगे कि इसी फ़कीर को हम देंगे तो ये भी बेहतर है। मसारिफ़ सदक़तुल फ़ित्री हिय नफ्सु मसारिफ़ ज़कात अल्लती वरदा बिहा अन्नसु फ़िल आयतिल करीमत, कह रहे कि सदक़े फ़ित्र के मसारिफ़ यानी खर्च कहाँ करना है तो वो वही है जो ज़कात का है, जैसे कि नसूस से साबित है, आयत करीमा में भी है कि इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकिन, कह रहे कि जैसे कि कुरान में है तज़किरा इसका कि सदक़ात जो है वो फ़कीरों और मिस्किनों के लिए है, यानी ये जो कुरान पाक है ये इसके मसारिफ़ है। अब कह रहे कि वसतुज़करु मुफ़स्सलतन फ़ी मबहस मसारिफ़ ज़कात इंशाअल्लाह ताला, कह रहे कि वसतुज़करु तो अनकरीब इसका ज़िक्र आ जाएगा तफसील के साथ ज़कात के मसारिफ़ की बहस में
اگر اللہ نے چاہا، یعنی جو آگے زکوٰۃ کے مصارف جو ہے کہاں پر اس کو خرچ کر لینا ہے، اس کی بحث آگے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا بیان جو ہے وہیں پر ہو جائے گا۔ فی الحال ہمارا یہاں تک آج کا سبق ہو گیا، انشاءاللہ آگے پھر ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیے ہوگا میرا آج کا سبق۔